वैचारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैदिक धर्म, तीनों धर्म में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, मात्र शब्दांतर है। और यह भी शब्दांतर देशांतर के कारण है। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, लेकिन तत्वतः एक ही है। भले ही हम वाटर कह लें, आब कह लें, पानी कह लें, भाषा, ये तीन भाषा के तीन शब्द होते हैं, लेकिन ये चीज एक ही होती है। उसी तरह हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। तीन बच्चे खेल रहे थे, तमाशा दिखला रहे थे, लोग इकट्ठे थे। किसी सज्जन ने कुछ पैसे दे दिए उन तीनों बच्चों को कि जो इच्छा तुम्हारी खाना। अब वे तीनों बच्चे आपस में विचार करने लग गए कि इन पैसों का व्यवहार हम लोग क्या करें। उसमें तीनों बच्चे, एक तो ईसाई थे, दूसरे इस्लाम थे, तीसरे वैदिक थे। एक दूसरे की भाषा वे लोग जानते नहीं थे। जो ईसाई बच्चे थे उसने कहा मेरी इच्छा है कि वाटरमेलन खाएं। जो इस्लाम बच्चा था वह कहता है मेरी तो इच्छा है कि हिंदवाना खाएं। जो वैदिक लड़का था वह कहता है मेरा मन तरबूजा खाने का है। अब वे तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। उक्त सज्जन ने पूछा, अरे तुम तो अभी सबको तमाशा दिखला रहे थे, खुश कर रहे थे सबको, और तुम आपस में झगड़ने लग गए, क्या बात है? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी कि इस तरह की बात। उक्त सज्जन ने पैसे ले लिए और कहा लाओ, जो तुम लोग चाहता वही तुमको दूंगा। बाजार से वो चीज़ मंगाकर कपड़े से ढक लिया। जो ईसाई बच्चा था उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको वाटरमेलन चाहिए। एक टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए ना? बोला हाँ यही चाहिए। जो इस्लाम धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका हमको हिंदवाना चाहिए। उसी का दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा हाँ यही तो हमको चाहिए, मांगते थे हम लोग, ये लोग देना नहीं चाहते थे। जो वैदिक धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका मुझको तरबूजा चाहिए। तीसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए? बोला हाँ यही चाहिए। चीज तो एक ही है, शब्द की भिन्नता है। नहीं जानने के कारण तीनों बच्चे आपस में लड़ते थे। उसी तरह हम ईश्वर कहें, गॉड कहें या अल्लाह कहें, वह तो एक ही एक है। अब फिर भी अगर हम झगड़ें तो यह तो उस बच्चे से भी हम कम नहीं हैं। समझे? हाँ वह है, यह मनुष्य शरीर मिला है। मानव कहते किसको? अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देता वह है मानव। अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देता वह है दानव। दूसरे को सुख देने के लिए जो दुख सहता है वह है देवता। और दूसरे को दुख देने के लिए जो दुख सहता है उसकी संज्ञा नहीं है। कहते तुमको तो मिटा करके ही छोड़ेंगे, चाहे हम मर जाए तो मर जाए, मिट जाए तो मिट जाए। दूसरे को मिटाना चाहते तुम भी मिटोगे तो क्या हुआ? कहते हैं उसकी संज्ञा ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं तुमको अनमोल शरीर मिला है मानव। अति दुर्लभ है तन मानव को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन का, कबहू मति भूल विसारिए जी। संत कबीर साहब कहते हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे।
यह मनुष्य शरीर मिला हुआ तुम, इसकी उपयोगिता जानो। नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं है, भगवत भजन की मादकता में। यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है। कहने के लिए हम सब मानव हैं, लेकिन व्यवहार में मानव मानव में भी भेद होता है। किसी ने कहा कि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कहा कोई मानव तो बेर के समान होता है, कोई आदमी शिला के समान होता है, कोई आदमी नारियल के समान होता है, और कोई आदमी अंगूर के समान होता है। कहा कैसे? बेर के समान कैसे होते हैं? बेर के ऊपर भाग में थोड़ा गूदा रहता है। जंगल में नदी किनारे जो बेर के पेड़ होते हैं, थोड़ा सा गूदा होता है कुछ ऊपर में। अब मुंह में लीजिए, दबाइए तो खट से दांत जाएगा उसकी गुठली पर। तो ऊपर में तो मुलायम है और भीतर में गुठली है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं ऊपर से, भीतर में गुठली है। कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं। बोले ही बचन मधुर जिमी मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। दूसरे व्यक्ति होते हैं शिला के समान। शिला कहते हैं पत्थर को, उसकी बोली भी पत्थर जैसी है और हृदय भी कठोर पत्थर जैसे होता है। दूसरे व्यक्ति वह उस तरह होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन उसके भीतर भाग में देखिए आप तो साफ स्वच्छ उज्जवल मुलायम और पानी लिए हुए। उसी तरह दूसरे व्यक्ति कुछ तीसरे व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं, भले वे कड़ी बात बोल दें लेकिन उसका भीतर बहुत मुलायम होता है, शीतलता लिए हुए होता है। जैसे माँ होती है, कभी कभी बच्चे को माँ फटकार देती है, डांट देती है, 1-2 थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन उसका हृदय बच्चे के लिए बहुत मुलायम रहता है, उसके कल्याण के लिए ही करती है, कहती है। बच्चे से इतना स्नेह होता है माँ तक, कलेजा के समान अपने को बच्चे को रखती है। तो संत चरणदास जी महाराज ने कहा, पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु डांट अरुगार। पिता जितना प्यार अपने बच्चे का क्या करते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि माँ उससे 100 गुना अधिक प्यार करती है। भले ऊपर से डांट फटकार वह कर दे, लेकिन भीतर में प्रेम भर करके, प्रीति भर करके रखती। अब कहते हैं कि माता सु हरि 100 गुना, जितना प्यार माता करती हैं उससे 100 गुना अधिक प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं। और जितना प्यार परम प्रभु परमात्मा करते हैं तो कहते 3 से 100 गुरुदेव, 100 गुना प्यार गुरुदेव करते हैं। प्यार करें और गुण हरें चरण दास सुखदेव। परम प्रभु परमात्मा प्यार हमको देते हैं, प्यार हमको करते हैं, लेकिन हमारे अवगुण को नहीं हर सकते हैं। इतनी उम्र हो गई हम लोगों की, सोचिए जो जो कर्म, क्या क्या कर्म किया नहीं किया। परमात्मा तो हमारे अंदर में ही है ना। कभी मना किया दुष्कर्मों को करने से, कुकर्मों को करने से, अपकर्म को करने से? हरदम प्रभु रहे संग,
कबहु भव दुख न टरे, तब भव दुख गुरु दे टारि सकल जय जयति करे। जो संत सदगुरु होते हैं वे प्यार भी करते हैं परमात्मा से अधिक और अवगुण भी हरते हैं। वे बतलाते हैं यह अकर्तव्य कर्म है, इसको मत करो, इसका फल तुमको दुख होगा। वे क्या करते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है सड़क पर, सवारियां जाती हैं आती हैं उस होकर के, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, कलाकार होता है, उस पत्थर को उठा लेता है वह कलाकार और उसको काट छांट करके एक मूर्ति का रूप दे देता है, एक देव मूर्ति का रूप हो जाता है वही पत्थर, पूजा करने लग जाते हैं। उसी तरह यह मानव जो संसार में आया है वो पत्थर का टुकड़ा है, कोई कीमत नहीं। लेकिन जिसको जिस तरह के गुरु मिल जाते हैं, उसका ज्ञान मिल जाता है, तदनुकूल वो उसके जो पूज्य हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। इसलिए संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु पशु मानस करें, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। यह तो भगवान राम कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है इसकी उपयोगिता जानो। क्या यह मनुष्य शरीर तुमको मिला है सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, वह तुमको सुलभ है। क्या है? साधन धाम। जो साधना करो इस शरीर में फल मिलेगा।